related to nouns. What is a noun? Firstly, know about what is the meaning of nouns. आप noun किसको कहते हैं? Noun किसे कहते हैं? तो according to me, according to everyone, noun जो हमारे surrounding things है, person है, place है, सभी चीजें बट उनका name है, naming. अगर मैं इसे बोलूँ डिस्क्राइब कर दूँ तो noun is a naming word. Noun is a naming word. I am just explain that what is a noun. Noun is a naming word, but I am not define. मैंने आपको define को explain नहीं किया कि what is the definition. तो जब आपसे definition पूछा जाएगा तो आप बोलिए noun is a person, place और thing. यानी कि इसका मतलब क्या कह रहा है कि noun वो चीज है जो किसी व्यक्ति के, वस्तु के और स्थान के नाम को बताता है, जिसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. I repeat, noun is the name of a person, place or thing. क्या कहलाता है वो? Noun. But my question is what is a noun? जब आपसे पूछे जाए what is a noun, तो noun is a naming word. Noun is a naming word. Naming से कि अगर आपके सामने एक पर्सन लाइक मैं खड़ी हूँ तो मेरा नाम क्या है? नाम मैं एक, आपके पास मैन या वीमेन खड़े होंगे, गर्ल या बॉयज खड़े होंगे, तो उनका एक पर्टिकुलर नेम होगा कि जो बॉय है ना, कि जो बॉय तो उसका नाम क्या है? रमेश, सीता, गीता, रीता. ये क्या हो गए? जो बॉय, यहाँ पे पर्सन प्लेस, तो पर्सन में हमने बॉय को इंक्लूड करते हुए बोला कि जो बॉय है उसका नेम क्या है? रमेश. एंड रमेश दैट वर्ड इज अ नेमिंग. मीन बॉय का नेम क्या है? रमेश. प्लेस लाइक कोई भी एम्प्टी प्लेस कहीं पड़ा हुआ है, खाली है, तो वो प्लेस फील्ड कहलाएगा. अगर वहाँ पे कोई बिल्डिंग बना दी जाती है, उस बिल्डिंग का नाम, जैसे आपके स्कूल है मार्था रूट स्कूल, है ना, तो यहाँ पे उस बिल्डिंग का नाम क्या हो गया? मार्था रूट. तो मीन ये पर्टिकुलर हो गया ना, सभी स्कूलों का नाम मार्था रूट है क्या? नहीं. यानी ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर, ये जो स्कूल है, उसी का नाम मार्था रूट. मीन क्या हो गया? ये नेमिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू अ प्लेस of then thing. What is thing means? वस्तु, कोई भी थिंग हो सकती है. I have a pencil और पेंसिल का पर्टिकुलर नाम नटराज. मेरी जो पेंसिल है वो किसकी है? नटराज की है. ठीक है. इरेजर या कोई भी चीज, ठीक है. फैन, सीलिंग फैन, ये रेफ्रिजरेटर, जो भी चीजें हैं बट उनका नेम है पर्टिकुलर, उसको हम बोलते हैं नेमिंग. आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई. माई मदर वेंट टू द मार्केट. सिंपल है, मार्केट. मेरी मम्मी कहाँ चली गई? मार्केट चली गई. तो माई मदर क्या हो गई यहाँ पर? नाउन. माई मदर यहाँ पे क्या? मेरी ही मम्मी की बात हो रही है, पूरी जगत की मम्मी की, वर्ल्ड की बात नहीं हो रही. तो ये नाउन हो गया. यहाँ पे ये पर्सन है. अब मार्केट, मार्केट इज अ प्लेस. मार्केट इज अ प्लेस. ठीक है. अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग्स वाज. हु वाज? डॉग्स. डॉग्स किस में जाएगा? हमारा पर्सन में ही जाएगा. पर्सन के अकॉर्डिंग ही और शी पुट करते हैं हम. ठीक है. उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट, मिल्क इज अ गुड फॉर हेल्थ. व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? मिल्क. मिल्क इज अ थिंग. मिल्क इज अ थिंग. तो यहाँ पे हम मिल्क लिख सकते हैं ना, ये जो मिल्क है ना वही अच्छा होता है, ना कि टी. उसी नेक्स्ट, ब्यूटी इज द प्रेस एवरीवेयर. जो लोग सुंदर होते हैं ना उनकी प्रशंसा हर एक कोई करता है, हर इंसान करता है, एप्रिशिएट भी करते हैं, उसकी ब्यूटी की तारीफ भी करते हैं. तो ब्यूटी यहाँ पे क्या हो गया? ब्यूटी यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया. अब नाउन्स के भी काइंड होते हैं. काइंड ऑफ नाउन कितने होते हैं? Only 6. There are 6 kind of noun. How many? 6 kind of noun. First, proper. Proper means like, यहाँ पे मैंने किसी पर्सन को लिख दिया he. ठीक है. he. और उसी पर्सन को मैंने पर्टिकुलर कर दिया प्रॉपर. प्रॉपर का मतलब होता है कोई पर्सन, कोई प्लेस और थिंग, उनकी प्रॉपर नेम है, जिनको हम प्रॉपर नेम से, अब पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल्स, ठीक है, वो पर्टिकुलर है, उनको हम प्रॉपर बोलते हैं. क्या कहा जाएगा उनको? आर प्रॉपर. व्हाट? द नाउन्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, थिंग, एनिमल्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. लाइक सीना इज माई बेस्ट फ्रेंड. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? मैंने यहाँ पे बोल दिया माई बेस्ट फ्रेंड. तो मैंने कहा मीरा इज माई बेस्ट फ्रेंड. तो हु का आंसर यहाँ पे क्या आया?
मीरा, और मीरा ही मेरी बेस्ट फ्रेंड, ना कि ओवरऑल माई क्लास। ओवरऑल क्लास की बात थोड़ी ना हो रही थी, पर्टिकुलर पर्सन है, यानी आपकी क्लास में एक गर्ल है जिसका नाम मीरा है, और मीरा फिक्स है। जो गर्ल कौन है? मीरा। तो पर्टिकुलर हो गई ना, सभी क्लासेस में जितने भी गर्ल्स होंगे सबका नाम थोड़ी ना होगा, तो ये पर्टिकुलर यानी प्रॉपर हो गया। उसी तरह से मैंने दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली हमारा क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया, ना कि मैंने जयपुर या कुछ मैंने जयपुर भी एक पर्टिकुलर प्लेस है। ये कैपिटल है, राजस्थान कैपिटल है या जयपुर कैपिटल है? राजस्थान या जयपुर? जयपुर की कैपिटल राजस्थान है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर? राजस्थान की कैपिटल जयपुर। उसी तरह से मैंने बोला ब्लैकबेरी इज अ ब्रांड ऑफ सेल फोन। ब्लैकबेरी ब्रांड है किसका? सेल फोन का। तो ये पर्टिकुलर थिंग्स हो गई कि आपको पर्टिकुलर चीजें समझ में आ गई, यानी प्रॉपर क्या होती है? जिनका हम नाम रख देते हैं उनको प्रॉपर बोला जाता है। कॉमन, कॉमन से तो समझ में ही आता है, मैं पूरी क्लास की बात कर रही हूँ, है ना? पूरी क्लास की बात की जा रही है। जैसे मैंने बोला द बॉयज प्ले इन द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। लड़के कहाँ पे खेल रहे हैं? फील्ड में खेल रहे हैं। लड़कों का एक ग्रुप है जो कि खेल रहा है। तो उस किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपकी किसी बॉयज का नेम पता है आपको? नहीं, एक ग्रुप है बॉयज का, उसके लिए बताया जा रहा है कि वो क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। और कहाँ पे खेल रहे हैं? वेयर? फील्ड में। क्लियर? तो ये हुआ हमारा कॉमन। उसी तरह से मैंने नेक्स्ट बोला मेरठ इज अ बिग सिटी। सिटी इज अ कॉमन, मेरठ इज अ प्रॉपर। मेरठ प्रॉपर है, यानी सभी सिटियों का नाम मेरठ है क्या? नहीं, तो ये एक पर्टिकुलर सिटी है तो मेरठ हो गया। और सिटी क्या हो गया यहाँ पे? कॉमन। एक ही सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज अ कॉमन एंड विच इज अ प्रॉपर। तो आपको जिसमें नेम मेंशन है मेरठ, उसको बोलेंगे दिस इज अ पर्टिकुलर पार्ट, एंड प्रॉपर एंड दिस इज अ कॉमन, तो ये सिटी इज अ कॉमन। तो यहाँ पे वर्ड्स कॉमन नाउन दे आर सेम काइंड ऑफ ए पर्सन, सेम काइंड ऑफ ए प्लेस और सेम काइंड ऑफ थिंग, जिनको हम बोलते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब कि जिसमें हम किसी को नहीं जानते, जनरली गर्ल्स बॉयज या वीमेन मैन, इनको जनरली बोलेंगे। किसी सिटी को बोलेंगे, किसी स्कूल को। ये बिल्डिंग मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एम्प्टी प्लेस पड़ा हुआ है खाली, खूब बड़ा एक ग्राउंड है, एक प्ले ग्राउंड है, बट इसका कोई वहाँ पे कुछ बना नहीं है, कोई चीज कंस्ट्रक्ट नहीं की गई, तो कॉमन हो गई। और वहाँ पे बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी तो वो प्रॉपर हो गई। उस बिल्डिंग का जब नेम लिखा गया है तो हाईलाइटेड किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिव। कलेक्टिव यानी कि एक पर्सन है सिंगल वन, और कलेक्शन में इकट्ठे हैं तो कलेक्टिव है। ग्रुप है, एक बनाना है और फिर बंच ऑफ बनाना है, ग्रेप्स है और बंच ऑफ, ठीक है, की है और बंच ऑफ, यानी कि क्या है हमारे? बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा, जो कि एक ही ब्रांच से कनेक्टेड होते हैं और अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपने की रिंग देखा होगा ना, उसमें हम मैनी की मेंशन कर सकते हैं ना। तो द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे आवर टीम प्लेड वेल यस्टरडे। मेरी टीम ना बहुत अच्छी खेली, या हमारी टीम बहुत अच्छी खेली। तो वहां पे आर टीम में कोई सिंगल वन तो नहीं हो सकता ना, मुझसे कोई अकेला टीम बन जाएगी क्या? मैं अकेली हूँ तो मैं टीम में हूँ क्या? सिंगल हूँ, है ना, सिंगल। और यदि मैं मतलब उसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं और एक टीम बना देते हैं तो क्या हो गई? कलेक्शन हो गया, कलेक्टिव हो गए, ग्रुप में हो गए, ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो एक क्या बनाया उन्होंने? टीम, वो क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन्स। क्लियर? मैंने कहा नियर फ्लॉक ऑफ शीप। शीप क्या होता है? शीप मीन्स भेड़। भेड़ों की झुंड को क्या कहते हैं? फ्लॉक। क्या कहते हैं? फ्लॉक। उसी तरह से द बॉयज ईट अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूर के गुच्छे को क्या कहा जाता है? बंच कहा जाता है। क्या? तो बंच ग्रुप क्या है? बंच जो वर्ड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन से। बंच क्या है? कलेक्टिव। हाउ मेनी पार्ट, हाउ मेनी काइंड्स डन बाय मी? कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव। कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव। तो इसे हमने कैसे याद रखा कि जहां पर चीजें हमारी कॉमन में क्या कहा मैंने?
प्रॉपर में पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन में कॉमन हो सकते हैं, कॉमन ही होंगे। उसके बाद कलेक्टिव में ये इकट्ठे होंगे, कलेक्शन होगा वहाँ पे। ग्रुप ऑफ किसी भी चीज का हो सकता है, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ सोल्जर, ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ कैटल, मतलब ग्रुप में हो जो चीजें। ये किसी फ्रूट्स का भी ग्रुप हो सकता है। अब हम बात करें मटेरियल नेम। इसके मटेरियल नाउन मींस क्या होता है? द नेम ऑफ थिंग दैट द मेड ऑफ सब्सटेंस, जो कि चीजों से बनते हैं, दैट आर कॉल्ड मटेरियल।